कैसे हो भाई लोग, कैसे हो? ये मेरी पहली वीडियो है, तो मैं अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करने जा रहा हूँ। डेटिंग डेटिंग नहीं, मैरिज जो वेबसाइट होती हैं, जीवन साथी ऐसे यहाँ पर लोग पार्टनर ढूंढते हैं। और वैसे भी आजकल अतुल शिपाश का जो न्यूज़ है वो काफ़ी चर्चा में चल रही है कि लड़कियाँ पैसे के लिए आदमी को कैसे यूज़ करती हैं। तो ऐसे ही मैं बता रहा हूँ आपको इंसिडेंट। वैसे हुए तो कई हैं, तो एक इंसिडेंट मैं बताता हूँ। सबसे बड़ा क्या हुआ कि मैंने जो ऑनलाइन शादी डॉट कॉम वेबसाइट है उसे यूज़ कर रहा था। लड़की मिली वहाँ पर। मैंने सोचा यार ज़्यादा मैच वगैरह नहीं आ रहे, ऐसा करता हूँ मैं अपने से 2-3 साल बड़ी लड़की है उससे, या तुम्हें पता ही है लड़कों में क्या होता है। कोई बात तो करने को होता नहीं है, तो चलो ठीक है, कोई 3-4 साल बड़ी लड़की है उससे बात कर लेते हैं। मैं हूँ 30 साल का और वो होगी 33 और 35 की। तो क्या हुआ, मैंने वैसी रिक्वेस्ट सेंड की उसे, उसने एक्सेप्ट की। ठीक है, और बात शुरू हुई हमारी। तो मैंने कहा ठीक है, पहले हम एक बार फ़ोन पे कॉल पे बात करते हैं, फिर देखते हैं कैसी चलती है। वैसे ही टाइम पास के लिए मैं कर रहा था। और जब लड़की ने मुझसे बात की, जैसे उसने मुझसे क्वेश्चन पूछे, मैं तो हैरान रह गया। मैंने सोचा भी नहीं था ये लड़की ऐसे क्वेश्चन भी पूछेगी मुझसे। और ठीक है, उसने क्या किया, फ़ोन पे वो बोली क्या करते हो तुम। ठीक है, मैंने बताया ऐसे वैसे फार्म लैंड है मेरी, थोड़ा सा बिजनेस है। और उसने, चलो ये तो सिंपल बात होती है, उसने पूछा तुम्हारे पास रेंटल इनकम कितनी आती है, कितनी प्रॉपर्टियाँ हैं, कहाँ कहाँ प्रॉपर्टी है तुम्हारी, बैंक बैलेंस कितना है, ऐसे पूछ रही थी। तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था ये लड़की ऐसे क्वेश्चन पूछ सकती है तुमसे। ठीक है, और यही हाल है सभी आज के जो लड़कियां हैं, इनका यही मिशन है कि लड़के को फंसाओ, मोटा पैसे वाला, तुम शादी करने के लिए, उसके बाद में इमोशनल कनेक्शन बाद में मिलेगा, पहले पैसा ही इम्पोर्टेंट है इनके लिए। तो मैं तो उसी समय मैं समझ गया यार, ऐसी लड़की है जो पहले ही इतनी डिमांड कर रही है, बाद में इसकी नीड फुलफिल नहीं हुई तो क्या कैसे ये रह पाएगी मेरे साथ में। ठीक है, वैसे भी मैं मेरे से 3 साल बड़ी है, 4 साल, मैं तो शादी करने वाला भी नहीं है ऐसी लड़की से। पर फिर भी एक लेसन मिला मुझे कि लड़कियां का माइंड कैसे काम करता है। तो मैं अंदर ही अंदर सोच रहा था, उसने बड़े कॉन्फिडेंस से ये बात की मुझसे कि मैं तो चुप रह गया। मैं तो बड़ा नाइसली बात कर रहा था उससे। मैंने शायद उसको रिप्लाई भी नहीं दिया अच्छे से। मैंने कहा ठीक है, अगर तुम्हें बेटर ऑप्शन मिल रही है तो कहीं पे जाओ। पर रियलिटी ये है कि मैं सोच रहा था कि अगर तुम्हें जो चीज़ें मुझसे चाहिए, ठीक है, तुम्हें क्या लगता है कि तुम इतना मुझसे डिमांड कर रही हो, तुम्हें लगता है वो इतना डिजर्व करती हो तुम लाखों की कह रही हो कि लाखों की सैलरी वाला आदमी चाहिए मुझसे। तुम्हें लगता है कि एक लड़की है जो 5 फुट उसकी हाइट है, उसकी 5 फुट हाइट थी, और मैं हूँ 6 फीट का, और वो दिखने भी कुछ सुंदर नहीं थी लड़की। उसने मेकअप इतना किया हुआ था फोटोज़ में, और बिना मेकअप पे तो वो शायद उससे भी बुरी दिखे। तो मैं उससे यही सोच रहा था कि यार अगर तुम्हें लगता है कि जो तुम मुझसे डिमांड कर रही हो, ठीक है, तुम्हारी उतनी वैल्यू है, अगर जिस आदमी के पास इतना कुछ है वो तुमसे बात भी करेगा, 5 फुट लड़की से शादी करेगा जिसने अभी मेकअप भी इतना पहना हुआ है, उसके बाद में इतनी नॉर्मल दिख रही है वो। यही है कि आजकल ये लग रहा है कि लड़कियों का 100% एफर्ट उनके फेक ब्यूटी उन पे ही है कि अगर हमारे पास ब्यूटी है तो हम कोई भी मोटा सामान लड़का उसको फंसाएंगे। ठीक है, तो ये तो मेरा अपना एक्सपीरियंस है। मैं किसी को भी यही रिकमेंड करूँगा कि लड़की जो पहले ही तुम्हारे जिसकी नज़र पैसे पे है, तो शादी करना कोई वर्थ इट नहीं आज के समय में। ठीक है, शादी के बाद मैंने इतने लोग देख चुका हूँ कि शादी के बाद में उनका ग्रोथ जो उनके पास था भी वो मिट चुका है उनका, इन
और हम लड़कों ने लड़कियों के लिए इतनी ज़्यादा सहूलतें, इनके लिए ऑप्शन इतनी हो चुकी हैं, तो इनको यही लगता है कि हमारे पास ऑप्शन बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, लड़कियों के लिए ज़्यादा ऑप्शंस होती हैं, लड़कों के लिए कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, तुम जितने भी मर्जी हैंडसम दिख रहे हो, ठीक है, तुम्हारी वैल्यू तभी है जो तुम्हारे पास पैसा कितना है, ये रियलिटी है। और लड़कियों की जो वैल्यू है उनकी ब्यूटी से होती है। हमें नहीं कोई फ़र्क पड़ता लड़की कितना कमाती है, अगर लड़की सुंदर है हम उसको भी, ठीक है, शादी के लिए कह देंगे अगर उसमें क्वालिटी है, शादी के लिए कुछ वाइफ मटेरियल है। तो ये है कि जितनी भी मेरे एक्सपीरियंस से ऐसा लग रहा है कि जितनी भी लड़कियां मैंने आज तक देखी है, ठीक है, उनसे बात की है, जिनकी एज 30 के आसपास या 30 से ऊपर है, उनकी शादी नहीं हुई, तो भाई जिस लड़की की शादी नहीं हुई 30 और 30 के बाद में, उसमें कोई ना कोई इशू है, मेंटल इशू है, या उसमें एक्सपेक्टेशंस, ठीक है, रही जो रियल नहीं है उसमें। लड़कों के लिए ये है कि लड़के के लिए तो कैरियर ही होता है हमारे पास, ठीक है ना, तुम्हारे पास कैरियर है तो तुम्हें लड़की, तुम 40 साल के भी हो, तुम्हें 20 साल की लड़की भी मिल जाएगी, ये रियलिटी है। तो यही कहना चाहूँगा कि जो भी शादी है, ठीक है, इसको सोच समझ के करो, ठीक है, नहीं तो लाइफ वैसे ही भी हम मर्दों की पूरी दुनिया में कुत्ते की तरह हो गई है। और मैंने खुद देखा है कि मेरा सीनियर है, मेरे जिसके साथ मैं काम कर रहा था कंपनी में, उसकी अपनी कंपनी थी और उसने शादी की एक गलत लड़की से। आज वो कंपनी भी उसकी गई और आज उसकी जो वाइफ है उस पर झूठे केस लगा रही है। ठीक है, वो इतनी साइको लड़की से उसकी शादी करवा दी। और ऐसा देख के मुझे लगता ही नहीं कि आज के समय में शादी करना कोई वैल्यू वाली चीज़ है, स्पेशली इंडियन वुमन से, कि तुमको बस चाहिए है, तुमको लेना है, उसके रिटर्न में तुम लड़कों को देगी, कुछ दे नहीं पाओगे। सो दैट्स इट फॉर टुडे।